अच्छे प्यारे और खूबसूरत दांतों के लिए ऑरल हाइजीन जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम अपनी बेहतरीन ऑरल हाइजीन को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं? कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए हमें? किस तरह का ब्रश यूज़ करना चाहिए? अच्छा, मैं ये बताऊं, मेरे से भी बहुत सारे पेशेंट ये सवाल करते हैं और मैं बताता हूँ कि टूथपेस्ट का सिर्फ एक काम नहीं है कि आपने जी सुबह उठना है और आपने एक दफ़ा ब्रश किया और आपके जिन में जी दांत साफ हो गए। टूथपेस्ट इज जस्ट लाइक अ मिरेकल क्रीम। ओके। उसके अंदर फ्लोराइड है, उसके अंदर स्वीटनर है, उसके अंदर माउथ फ्रेशनर है, ब्रेथ फ्रेशनर है, उसके अंदर फ्लोराइड है। यानी कि उसने दांत को स्ट्रेंथ भी देनी है, आपके मुंह से बैड ब्रेथ भी उसने साफ करनी है, आपके दांतों को रीमिनरलाइज भी करना है, आपके दांत को एसिड अटैक से भी बचाना है, दांतों के ऊपर एक इनविजिबल प्रोटेक्टिव कवरिंग भी देनी है। सो ये चीज़ें जो है ना, मल्टीपल रोल्स हैं टूथपेस्ट के। मैं आपको बताऊं, मैं कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड अपने पेशेंट्स को आमतौर पे रिकमेंड करता ही नहीं। आई लिटरली बिलीव कि जो हमारी पाकिस्तानी टूथपेस्ट है ये भी बहुत अच्छी है। कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए? फ्लोराइड होना चाहिए, आई थिंक आयोडीन के साथ भी कुछ आ रहे हैं, देन देयर इज समथिंग विद, उसमें लौंग भी है, अब जो मैंने कुछ देखे हैं। तो कौन सी चीज़ें प्रेफरेबली हम देख सकते हैं जो कि एक आम आदमी को भी पता चल जाए? टूथपेस्ट के अंदर लौंग का इस्तेमाल प्रेफरेबली ये है कि अगर किसी को दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है और वो डेंटिस्ट के पास जाने से गुरेज कर रहा है कि पता नहीं डेंटिस्ट बड़ा महंगे होते हैं, तो उसके अंदर लौंग का तेल डालने का मकसद ये है कि आपको ठंडा गर्म ज़रा कम लगे और अगर किसी दांत में दर्द शुरू हो गई है तो वो आपकी सप्रेस हो जाए, दैट्स इट। नहीं तो टूथपेस्ट के अंदर जो है कैल्शियम का होना, फ्लोराइड का होना, सॉर्बिटॉल का होना और सोडियम लोराइल सल्फेट का होना, सो ये कुछ चीज़ें जो टूथपेस्ट की फॉर्मेशन में ज़रूरत होती है। टूथपेस्ट इज जस्ट लाइक मिरेकल क्रीम फॉर योर टीथ। सो इसके बहुत सारे फ़वाइद होते हैं। ये दांतों को मिनरलाइज भी कर रही होती है, ये दांतों के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग भी दे रही होती है, ये बैड ब्रेथ को भी कंट्रोल कर रही होती है, एंटी प्लाक होती है, यानी कि मुंह में कैलकुलस बनने के अमल को भी रिड्यूस करती है, मुंह के अंदर आपके मुंह को डिसइंफेक्ट भी करती है, हार्मफुल बैक्टीरिया भी किल करती है, स्पेशली फॉर द स्मोकर्स। जो स्मोकर्स वाली टूथपेस्ट आती है, ठीक है, उसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल होता है जो आजकल हर दूसरा तीसरा बंदा नेट के ऊपर आपको मिलेगा, दांतों का मंजन। सो एक्टिवेटेड चारकोल उसके अंदर होना, उसके अंदर एब्रेसिव पार्टिकल्स होना जो दांत को थोड़ा सा क्लीन ऑफ करेंगे, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेंगे। सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ यूजेस। ठीक है, ब्रश किस तरह का होना चाहिए? किस तरह के उसके ब्रसल्स होने चाहिए? बिल्कुल, इसमें जी सॉफ्ट वाला आता है, मीडियम सॉफ्ट आता है और हार्ड वाला आता है। आई ऑलवेज प्रेफर कि तमाम वो लोग जो कि स्मोकिंग भी करते हैं, वेपिंग भी करते हैं, इसके अलावा वो लोग जो सिगरेट, पान, गुटखा, छालिया, नस्वार, बीड़ी इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, सो इट इज़ एडवाइस कि वो मीडियम सॉफ्ट टूथब्रश का इस्तेमाल करें ऑफ एनी कंपनी। ठीक है, मूवमेंट क्या रहनी चाहिए और कितनी दफ़ा यूज़ करना चाहिए ब्रश दिन में? मिस, जब आप ब्रश करना शुरू हों तो आपको एक स्टॉप वॉच लगा लेनी चाहिए फॉर एटलीस्ट 60 डेज कि आप 60 दिन तक वो रेगुलरली करें तो आपकी आदत वो परमानेंट बन जाए। मिनिमम 5 मिनट ब्रश करना चाहिए इन 32 दांतों को, सो दैट कि आपका जो आपका मुंह है इसके अंदर कीड़ा लगने का अवसर कम से कम पाया जाए, आपके मुंह से फ्रेश ब्रेथ आती हो। सो बेसिकली आई ऑलवेज टेल अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट and circular, clockwise हो, anti-clockwise हो, so in every direction you are going to clean out your tooth so that कि कहीं पे भी कोई फूड पार्टिकल ना रह जाए, कहीं पे बैक्टीरिया की लेयर जमी भी ना रह जाए, और दिन में मिनिमम सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश कर लेना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया।